नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ज्योग्राफी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर टीआरई 2, टीआरई 1 और टीआरई 3 के हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। और डीटर प्लस एनबीएस केवीएस में जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन तो उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सूर्य, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने क्लास चला चुका हूँ ज्योग्राफी का, तो जाइए वो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो आंसर क्या होगा? बी, बंद तंत्र। ठीक है, बंद तंत्र। इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं। सौर तंत्र बंद तंत्र के अंतर्गत आता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य, तारा यानी 8 ग्रह हैं, उपग्रह लाखों पिंड जैसे छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रोइड्स, ठीक है, धूमकेतु, कॉमेट्स एक बृहद मात्रा में धूल कण गैसें हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह हैं, क्योंकि सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाहरी ग्रह हैं। इसको क्या बोलते हैं? पहले 4 ग्रह क्या होते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं पहले 4 ग्रह को। चलो क्वेश्चन नंबर 7। खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से दूरी कितनी है, अर्थात पृथ्वी की औसत मध्य दूरी क्या है? तो क्या होगा? ये 98 वाला होगा, बी। ठीक है, बी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। खगोलीय इकाई में सूरज यानी सूर्य से दूरी अर्थात पृथ्वी की औसत मध्य दूरी इतना किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 599 सेकंड का समय लगता है। यह टी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है, जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर सूर्य का वायुमंडल है, जो प्रकाश मंडल में के ऊपर एक आवरण के रूप में किलोमीटर मोटाई में फैला है। चलिए, इसका तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। चलिए देखिए अगला 8 क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय तूफान क्या है? ए है खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, बी है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन, सी है उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान, डी है चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चुंबकीय तूफान क्या है? खगोलीय पिंडों का चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी। चलिए आंसर देखते हैं। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सौर स्थिरांक लगभग कितना होता है? मतलब मूल्य क्या है? सौर स्थिरांक का लगभग मूल्य है, ए है 6.5 किलोवाट मीटर स्क्वायर, 1.36 किलोवाट मीटर स्क्वायर, 3.64 किलोवाट मीटर स्क्वायर, 10 किलोवाट मीटर स्क्वायर। चलिए, ये DSSB PGT में पूछा गया है 2014 में। चलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल कुल निम्न में से किस संयोजक का संयोग है? आंसर बताएं, कमेंट में बताएं। ए है सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचयन, बी है सौर ऊर्जा संचयन और ऊष्मा संग्रहण, सी है सौर ऊर्जा संग्रहण ऊर्जा संचयन। तीन ये होगा सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचयन। ये है, ये नहीं क्या होगा? सौर ऊर्जा संग्रहण ऊर्जा संचयन, यही है सौर कुंड। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, व्याख्या बहुत बड़ा है, हम पढ़ेंगे ज़रा टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान क्या है? तो डी होगा 5778। ठीक है, तो डी। ये DSSB में TGT में 2018 में पूछा गया है, SST में।
क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी वर्ष है? तो शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी है दोस्तों? तो 29.64 वर्ष शनि की परिक्रमा अवधि। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल 8 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। उपग्रह लाखों छोटे पिंड के छोटे क्षुद्रग्रह हैं। ठीक है, क्षुद्रग्रह धूमकेतु और बृहद मात्रा में धूल कण वगैरह मौजूद हैं। सौरमंडल में सभी ग्रहों का परिक्रमण काल अलग अलग होता है। चलिए इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रह और उपग्रह कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है? ये शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, बी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण, सी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, डी बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो जो दोस्तों जो जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? जो बाहरी ग्रह हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको क्या बोलते हैं? इन 4 ग्रहों को हम जोवियन ग्रह बोलते हैं। चलिए व्याख्या देख लीजिए, और व्याख्या से आप लोग स्पष्ट होगा। ये व्याख्या जरूर पढ़ें। हमारे सौरमंडल कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। ठीक है, जिसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी, इन 4 ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बाह्य ग्रह हैं, इनको भीतरी ग्रह भी बोलते हैं। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह, इसी को अगर बोल दे पार्थिव ग्रह तभी वही होगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, कन्फ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की भांति शैलों व धातुओं से बना है। ठीक है, देखिए कोई समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछे। चलिए तो हम लोग क्या बोले? भीतरी ग्रह कहते हैं क्योंकि इनके बाद पृथ्वी की भांति शैलों व धातुओं से बना है। ठीक है, भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं क्योंकि निर्माण पृथ्वी के शैलों व धातुओं से बना है। बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो भीतरी ग्रह हैं, भीतरी ग्रह यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको पार्थिव बोलते हैं। पार्थिव किनको बोलते हैं? ये जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको पार्थिव बोलते हैं, ध्यान पड़िएगा। और बाहरी ग्रहों को जोवियन ग्रह बोलते हैं, जिसका अर्थ पृथ्वी बृहस्पति के समान। जोवियन ग्रह गैसों से बने विशाल ग्रह हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। 2 गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से निर्माण सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है, एक ही समय में हुआ। ये NCERT का क्वेश्चन है। जुपिटर बृहस्पति शनि यूरेनस अरुण नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है? जोवियन ग्रह। ठीक है, जोवियन ग्रह। और पार्थिव ग्रह कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2006 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के फैसले के अनुसार प्लेटो को अब कहा जाता है? ए मेसो प्लानेट, बी प्लानेमो ड्वार्फ प्लेनेट, डबल प्लेनेट, तो क्या होगा? ड्वार्फ प्लेनेट, सी आंसर होगा। डी TGT में पूछा गया है दोस्तों। चलिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिएगा, हम व्याख्या नहीं पढ़ने बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव वाला ग्रह जिसका औसत सतह तापमान 480 सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा? शुक्र का होगा, शुक्र। डी PGT में 2014 में पूछा गया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो स्थलीय ग्रह कौन है? जो पृथ्वी के समान है, तो शुक्र है, शुक्र। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। पहले 4 ग्रहों को यहाँ पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल, यहाँ देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट हैं, क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच स्थित हैं। पहले 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, तथा इसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल। हम लोग कहाँ रहते हैं? याद करने की ट्रिक, हम लोग कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल यानी टेरिटरी में रहते हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कुछ पहले व्याख्या देख लीजिए। अन्य 4 ग्रह, मैं आपको बता दूं, अन्य 4 ग्रह आउटर प्लेनेट विशाल ग्रह का जोवियन ग्रह कहलाते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी की तरह। मैं आपको व्याख्या कर चुका हूँ, हाइड्रोजन हीलियम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? क्या है दोस्तों? 4333 दिन, 88 दिन, 365, 600 बी होगा, सॉरी दोस्तों डी है। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल रिवोल्यूशन पीरियड 687 दिन है। परिक्रमण देखिए, मैं आपको बता दूं, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन है। परिभ्रमण लगभग 24 घंटा। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा, सूर्य से दूरी क्रम में चौथा और आकार में 7वें स्थान पर है, ठीक है, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो चौथा है। देखिए आपको बता दें, बुध, ठीक है, शुक्र पृथ्वी मंगल, तो मंगल का कितना नंबर पर? चौथे नंबर पे, और आकार में 7वें नंबर पे। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीन्स है। सबसे बड़ी घाटी वलेस मेरिनेनिस स्थित है। फोबोस डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। चलिए याद रखिए, आकार में 7वां और क्रम में चौथा, आकार में 7वां क्रम में चौथा मंगल का, ठीक है। 687 दिन, साथ में याद करते चलें, हम लोग एक मिल कर पढ़ेंगे तो और बढ़िया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा? दूसरा परिवार मतलब दूसरा सबसे बड़ा पिंड, तो पहला तो वो है बृहस्पति है, ठीक है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है। देखिए व्याख्या पढ़ें तो और स्पष्ट होगा आपको। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है, जबकि सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड सूर्य। सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड सूर्य, दूसरा बृहस्पति, पहला सूर्य, दूसरा बृहस्पति, पहला सूर्य, दूसरा बृहस्पति। चलिए अगर ग्रहों के बारे में बात की जाए तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इनका व्यास, बृहस्पति का व्यास देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000, लाख, 1,42,000, ठीक है दोस्तों। देखिए इकाई 1,42,984 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। हम पढ़ चुके हैं, लगभग 10 घंटे में अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लें, 10 घंटे में। बृहस्पति का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। प्राकृतिक नियम, तथ्य, तो आंसर क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि यह तथ्य है, ये क्या है? तथ्य है, केवल सी, दूसरा सही होगा, केवल सी आंसर है इसका। व्याख्या देख लीजिए, बृहस्पति
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह कथन तथ्य है, न कि प्राकृतिक नियम। तथ्य है, सही बात है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाले ग्रह बृहस्पति है। 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण अवधि 11.86 वर्ष है। इसका धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी से अधिक है। बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों, तो कल मिलते हैं। कल हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारे चैनल द एग्जाम कमेटी को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें और बताएं क्लास कैसा लगा। हम लोग बीपीएससी पीएससीएस जितने भी वनडे भी एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी कराते हैं। एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, ठीक है, आरआरबी हुआ। चलिए, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग। जय हिंद दोस्तों। और बताएं क्लास कैसा लगा और किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में क्लास चाहते हैं, वही बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।